इको थेरेपी, दैट इज समथिंग विच इज वेरी एडवांस। तो इको थेरेपी एक ऐसी टर्म होती है कि अगर आप किसी भी मेंटल इश्यूज से लाइक जूझ रहे हो, या फिर किसी आपको लगता है कि इसमें कोई मतलब ना करने वाली कोई बात नहीं है, इवन हर फोर में से एक पर्सन किसी ना किसी मेंटल इश्यूज से मतलब होता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी। तो इफ वी आर फीलिंग वेरी लो, इफ वी आर फीलिंग वेरी डिप्रेसिव, तो यहाँ पे कुछ एक इको थेरेपी होती है। सो देर इज ए 4 and 5 टाइप्स ऑफ इको थेरेपी। सबसे पहले तो ये होता है नेचुरल मेडिटेशन। सो हमको पता है लाइक फ्रॉम 3 years आई एम डूइंग मेडिटेशन, और मैं बता तक नहीं सकता कि मेडिटेशन लाइक हाउ मेडिटेशन हैज चेंज माय लाइफ। इनिशियली आई हैव स्टार्टेड फॉर लाइक 5 minutes, मैंने रूम के अंदर ही बैठ के शुरू किया था, बट नाउ इट्स कंप्लीटली चेंज माय लाइफ। सो व्हाट इज नेचुरल मेडिटेशन? नेचुरल मेडिटेशन इज लाइक आप किसी पेड़ के नीचे बैठ के, या फिर किसी नेचुरल एलिमेंट, या फिर किसी पार्क में जाके बैठ के, और आप थोड़ा काम फील कर रहे हो और आप मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है। इवन हमारे जो मतलब माइथोलॉजी में भी हमारे जो पहले जो एंसेस्टर्स होते थे, दे यूज्ड टू गो इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ देमसेल्फ, एक बेटर इंसान बने, बिकॉज हम नेचर से जुड़ के बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। लाइक हम देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किस तरह से प्लांट एक दूसरे को हेल्प करते हैं रिग्रो में, किस तरह से आप जॉय ऑफ गिविंग सीख सकते हो प्लांट से। दे डोंट वांट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ दे गिव यू एवरीथिंग। सो इस तरह की चीजें हम सीख सकते हैं। तो देर इज इस तरह से हमारे जो एंसेस्टर थे वो भी इस तरह की फील लेते थे। सेकेंड इज जो आपकी नेचुरल मेडिटेशन जो है, सेकेंड है होलिस्टिक थेरेपी। इसमें ये होता है कि जैसे अभी आपने बताया प्लांटेशन, गार्डनिंग, गार्डन क्लीनिंग, तो ये एक तरह की थेरेपी होती है। अगर आप डेली का 5 मिनट 10 मिनट भी अपने गार्डन में अपना टाइम देते हो, सो छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक हमको सबको पता है, इवन ये इस पे बहुत स्टडीज भी है, और देयर इज ए बुक इन विच इज पब्लिश इन 1984 कि हम लोग नेचर से कनेक्ट होकर हमारे सेंसेस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वी फील लेस लेजी इन लाइक एंटायर डे। सो इस तरह की चीजें होती है। तो अगर हम डेली का 5 मिनट्स भी देते हैं तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ, ये भी एक इकोथेरेपी का पार्ट है। थर्ड वन इज एनिमल एसेट थेरेपी। इसमें कोई भी एनिमल इंट्रोड्यूस हो जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पेट ओनर जो रहते हैं वो नॉन पेट ओनर से ज्यादा हैप्पियर रहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। सो आप आइदर आप किसी पेट को आप मतलब उससे कनेक्ट हो, या फिर आप बाहर जाके कोई भी एक स्ट्रे डॉग को डेली आप यू कैन स्टार्ट विद वन रोटी, वन चपाती, और डेली आप ये एक रूटीन बना सकते हो। इवन इफ यू आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग और इन इवनिंग, तो आप डेली ये हैबिट भी जनरेट कर सकते हो कि आप इस तरह से इस तरह से आप एनिमल को एज एन एसेट मानो, एंड डेफिनेटली यू गोना फील कि आप वो जो है वो आपके वेट में वहां पे वेट करेगा, आपका मतलब दे वेव देयर टेल। सो इस तरह की चीजें आपको और ज्यादा मतलब हैप्पी फील कराएगी। एंड लास्ट वन इज लाइक इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन चीजें। तो अगर आप किसी भी तरह के ट्री प्लांटेशन या फिर मतलब जानवरों को सेव करने में इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ इकोथेरेपी। तो ये सब तो थोड़ा एडवांस लेवल का है। एक छोटा सा मैं एक बता देता हूँ कि लाइक हाउ यू कैन स्टार्ट योर, जैसे मैंने बताया कि लाइक यू कैन गो आउटसाइड एंड यू कैन फील द नेचर, यू कैन लाइक टेस्ट द नेचर, यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज और आप वो नेचर की स्मेल फील कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग में। मुझे पता है आपके और हमारे जैसे यूथ की सबसे बेकार आदत है कि लेट उठना, ठीक है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। बट इफ वी आर वेकिंग अप, सुबह जो मॉर्निंग में उठते हैं, इस पे साइंटिफिक फैक्ट्स भी है कि सुबह एयर बहुत ज्यादा प्योर होती है, सुबह जो बर्ड्स की जो आवाजें होती है वो भी हमें बहुत ज्यादा मेंटल फील करती है। तो हम सुबह जल्दी उठ के इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे कि हम बेयर फुट्स ग्रास पे चल सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि हम कोई भी एक हैबिट डेवलप कर सकते हैं। फॉरेस्ट बाथिंग एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसमें ये बेसिकली ये होता है कि आप मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप बिल्कुल रॉ फॉर्म में जाओ और आप जाके और आपको कहीं भी वाटरफॉल वगैरह दिखे तो सीधे जाके कूद जाने का, तो इसमें वो वाली चीजें होती है, ठीक है। और आजकल की जो हमारी जो जनरेशन है, दे आर मोस्टली ट्रेंड फॉलोअर इंस्टेड ऑफ ट्रेंड सेटर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के टाइम पे, जैसे मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, तो आप ट्रेंड सेटर बन सकते हो। लाइक इफ आइदर यू आर इन स्कूल, आइदर यू आर इन कॉलेज, या कहीं पे भी हो, आप बाइसाइकिल से एटलीस्ट वीक में 1 बार आप जा सकते हो। दैट इज आपको एक डिफरेंट फीलिंग देगा। और साथ ही साथ क्योंकि आपका पूरा एक आप कभी भी ड्रेस से
आपकी हेयर स्टाइल से, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी किस तरह के कपड़े पहनते हो, आप जज नहीं किए जाओगे, आपके अंदर की जो मतलब जो क्वालिटीज है, जो ट्रेड्स है, उससे जज करोगे। तो इवन अगर आपके अंदर गुड क्वालिटीज है और आप इस तरह की एक्टिविटीज भी करते हैं लाइक आप, तो लोग आपको देख के ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन बिकम फ्रॉम 10 फॉलोवर टू ट्रेंड सेटर।